बात होगी वीर सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान पर छिड़े घमासान की। 15 अगस्त के दिन एक तरफ देश भर में लोग शांति और एकजुटता की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के शिवमोगा में इसी दिन बड़ी साजिश रची जा रही थी। साजिश थी दो समुदायों के बीच तनाव पैदा कर शहर का माहौल खराब करने की, और ये सब कुछ शुरू किया गया हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर के एक पोस्टर पर सवाल उठाकर। तिलक हुआ, उसको हमला हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में पोस्टर विवाद। सावरकर वर्सेस सुल्तान, सांप्रदायिक संग्राम। शिवमोगा को जलाने की साजिश किसकी? ये तस्वीरें कर्नाटक के शिवमोगा शहर की हैं। सड़कें सुनसान हैं, दुकानों पर ताला लगा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, और ये सब इसलिए क्योंकि शहर का माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। जब देश स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा था, उस समय शहर में दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही थी। यह है शहर का आमिर अहमद सर्कल। यहां 15 अगस्त के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के फ्लैक्स यानी पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें वीर सावरकर का भी पोस्टर शामिल था। सावरकर के पोस्टर पर सुन्नी कमेटी के लोगों ने ऐतराज जताया। वीर सावरकर के स्थान पर टीपू सुल्तान का फ्लैक्स लगाने की भी कोशिश हुई। बात बढ़ी और दो गुटों में विवाद बढ़ गया। इस वक्त मैं शिवमोगा के मुख्य बाजार में हूं और मेरी दाहिनी तरफ जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, दरअसल ये आमिर अहमद सर्कल कहलाता है। कल देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इस सर्कल के अंदर में कई स्वतंत्रता सेनानियों के फ्लैक्सेस लगाए गए थे, जिनमें की एक फ्लैक्स वीर सावरकर का भी था। अचानक 3-4 की संख्या में लोग आए और उन्होंने वीर सावरकर के फ्लैक्स को उखाड़कर फेंक दिया, और इसके साथ ही दो गुटों के बीच में मारपीट शुरू हो गई, बड़ी झड़प शुरू हो गई। आखिर विवाद की पूरी वजह क्या थी और सारा मामला कहां से शुरू हुआ? शिवमोगा शहर के निवासी से सुनिए। महल के अंदर जो गांधी जी की फोटो छोटा रखा था, जो हफ्ते के रोज जो छोटा रखा था ना, एक लड़का जाके उधर बोला, वो क्या बोला, सावरकर तो देश का क्या भी करके नहीं है वो, इसकी फोटो वगैरह कैसा रखे तुम, इस गांधी जी की फोटो छोटा रख के इसके सब रखे ना, ये निकालो, जो भी फ्रीडम है उसकी फोटो रखो। शहर में तनाव बढ़ने के बाद दुकानदारों ने तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दी। जो जहां था वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कपड़े की दुकान पर काम करने वाला 22 साल का युवक प्रेम सिंह भी अपने घर की ओर जा रहा था। प्रेम सिंह आमिर अहमद सर्कल से कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे कुछ युवकों ने घेर लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके अंदर क्या हुआ, हमारा एक जो बच्चा जो दुकान से घर जा रहा था चाबी लेके, तो पीछे से उसको पर वार कर दिए और उसको चाकू लगाया। वो हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है। उसका नाम प्रेम सिंह करके है। प्रेम सिंह इस समय अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेम सिंह हमेशा अपने माथे पर तिलक लगाता था और शायद यही वजह रही कि उस पर हमला किया गया। तिलक हुआ, उसको हमला हुआ है। बाद में तिलक लगाया, देखा है हिंदू है करके उसको ये टारगेट किया है इसके ऊपर। हालांकि पुलिस का मानना है कि पोस्टर विवाद का प्रेम सिंह पर हमले से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने प्रेम सिंह पर हमला मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जगह पर प्रेम सिंह के ऊपर में चाकू से हमला किया गया और प्रेम सिंह अपनी जान बचाते हुए गांधी बाजार की तरफ भागा, क्योंकि उसका कमरा भी उसी तरफ था। हालांकि पुलिस मानती है कि ये घटनाएं जो हैं, ये दो अलग अलग तरह की घटनाएं हैं और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, पर प्रेम सिंह को हमले के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस आरोपी नदीम, अब्दुल रहमान, तनवीर और जबीउल्लाह से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रेम सिंह पर हमला क्यों किया गया। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस आरोपी जबीउल्लाह को पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस पर हमला कर दिया। अभी जो है हमको पुलिस कस्टडी में लेके उसको जो है हम क्वेश्चनिंग करेंगे और पूछताछ करेंगे कि इनको की कोई बैकग्राउंड सपोर्ट या इनको कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, इनका कोई आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध इस तरह का कुछ है वो हम पता करेंगे। शिवमोगा में शांति बनाए रखने के लिए पूरे शहर में धारा 144 लागू है। आज स्कूल कॉलेज बंद है। इसके साथ ही शहर के लोगों पर कई और पाबंदियां लगाई गई हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह पर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज सुबह रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने पूरे इलाके के अंदर में फ्लैग मार्च भी किया है। पुलिस ने कई तरह के कड़े नियम लागू किए हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या शिवमोगा में तनाव पैदा करने के लिए जानबूझकर 15 अगस्त का दिन चुना गया और क्या सोची समझी साजिश के तहत आजादी के उत्सव के दिन हिंदुत्व के विचारक के नाम पर पोस्टर पर विवाद खड़ा किया गया। शिवमोगा से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस विनायक दामोदर सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर को लेकर शिवमोगा में दो समुदायों में तनाव चल रहा है, इतिहास की इन दो शख्सियतों से जुड़े विवाद के बारे में हम आपको बताते हैं। विनायक दामोदर सावरकर 2019 में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर के डीएनए में कायरता थी। 2019 में ही कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का, उनकी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। 2018 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने आरोप लगाया कि वीर सावरकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी दी थी। वहीं टीपू सुल्तान की बात करें तो हिंदू संगठन टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब कहते हैं। टीपू सुल्तान पर बड़ी संख्या में हिंदुओं के धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं। दावा यह किया जाता है कि टीपू सुल्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं, कट्टरपंथी थे। तो वार पलटवार और हिस्ट्री अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इन दोनों ही शख्सियतों के बारे में बयां की जाती है।